माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस के एंगल्स की वैल्यू बताई थी कि जैसे साइन cos 0 रेडियन 1, cos पाई बाई 2 रेडियन 0, cos पाई रेडियन -1, cos 3 पाई बाई 2 रेडियन 0, sin 0 0, sin पाई बाई 2 1, sin पाई रेडियन कितना -1, sin 3 पाई बाई 2 रेडियन की वैल्यू कितनी -1 होती थी। और मैंने ये भी बताया था यदि हम 2 पाई उस पॉइंट P से, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए OP था, मान लीजिए OA था और ये OP था और ये जो है x रेडियन बना रहा था एंगल, तब के लिए मान लीजिए वैल्यू जो कुछ भी आ रही थी, यदि हम यहीं से फिर से इसी पॉइंट P पर पहुंचे, ये वर्क रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं यदि और फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, फिर से वही वैल्यू देगा। यदि cos x मान लीजिए y आ रहा है, मान लीजिए cos x वैल्यू y आ रहा है, तो यदि फिर से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लें यानी कि एंगल जो है x में 2 पाई और ऐड हो जाए, फिर से ये वैल्यू जो है y ही आई। मैंने इसको कल बताया था। और बार बार ये 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट करते जाइए। कंप्लीट रिवोल्यूशन चाहे क्लॉकवाइज चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज चले, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी कि चाहे तो 2 पाई n टाइम्स चलिए, n रिवोल्यूशन कर लीजिए क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि n पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, कोई सा भी इंटीजर ले सकते हैं। अब प्लस x कर लेंगे तो भी वैल्यू cos क्या आएगी, वही y ही आएगी। और यही बात साइन के लिए, यदि साइन x पर y आ रहा है तो जान लीजिए अगर 2 पाई यानी कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन उसी में ऐड कर दीजिए उतना एंगल, तो भी उसकी वैल्यू वही आएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि साइन x पर यदि मान लीजिए y आ रहा है तो साइन x प्लस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट मींस 2 पाई अथवा इन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अथवा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे तो -2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम सोचिए n रिवोल्यूशन कंप्लीट करें किस डायरेक्शन में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, जहां n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो समझ लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन और क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो जान लीजिए नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा 2n पाई प्लस एक कितना x और इसकी वैल्यू क्या आएगी, y ही आएगी। 2 पाई रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, चाहे 2n पाई रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, यानी कि n रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, 2n पाई एंगल बनाए, x प्लस 2n पाई और एंगल ऐड हो जाए तो भी साइन की वैल्यू y ही आएगी। इसको मैंने बताया था। और इसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आप देखिए यानी कि क्या cos 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, cos 2 पाई जो 0 की वैल्यू थी वही आएगी। sin 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, sin 2 पाई की वैल्यू वही जो 0 की वैल्यू थी वही आएगी। आइए sin 0 की बात करते हैं तो sin x की बात करते हैं। sin x यदि 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल है। x कौन है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। किसका इंटीग्रल मल्टीपल, पाई का। तो क्या होगा, वेयर z बिलोंग्स टू z। तो z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या है, z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और यहाँ पर वही बात cos x 0 है तो जाहिर सी बात है कि x क्या होगा, पाई बाई 2 का कोई एक ऑड मल्टीपल ही होगा। तो मैंने बता दिया x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ही होगा, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, z से। कोई सा भी पॉजिटिव अथवा नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो अब यदि मैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए साइन cos हो गया, tan की मैं बात करूँ, tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू होता है sin x अपान कितना, cos x। और आपको पता है cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा tan x की वैल्यू। तो 0 नहीं होना चाहिए, वेयर लिखेंगे, वेयर x कांट बी व्हाट, क्या नहीं हो सकता, cos 0 कब देता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कभी नहीं होगा। वेयर यहां लिख देते हैं x डज नॉट इक्वल टू दिस फॉर वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, z, वेयर n बिलोंग्स टू z। ध्यान रखें x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। टाइम की बात हो गई। आइए सेट की बात करते हैं। सेक x दैट मींस 1 अपान cos x। फिर से वही बात, क्या नहीं होना चाहिए, x कांट बी क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू क्या, z। तो ये तो हो गया सेक इनवर्स x की बात। सेक x की बात हो गई, 1 अपान cos x होगा तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए,
क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाई टू आठ मल्टीपल, क्योंकि पाई बाई टू आठ मल्टीपल पर ही 0 होता है पास में। तो यहाँ पर tan से कोसेक की बात करते हैं, कोसेक x की बात करें तो 1/, क्या होता है, sin x। तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पाई है, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो x can't be n pi where n belongs to कैपिटल Z। और क्या, sec cosec cot, यदि मैं cot x की बात करूँ तो क्या होता है, sin x अपान कितना होता है, cot x मतलब cos x अपान sin x होता है, तो होगा cos x अपान कितना, sin x। फिर से वही बात, sin x कब 0 होता है, जब n पाई हो, तो n पाई हो होना चाहिए, where n belongs to कैपिटल Z। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, अब हम बात करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बताने के पहले एक बात और जान लेते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये रिलेशन हमें मिला था। आप सोचिए यदि यहाँ पर दोनों साइड हम साइन स्क्वायर x से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता है, साइन स्क्वायर x से यदि दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर x, 1 अपान साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। और यदि हम इसी में साइन स्क्वायर x डिवाइड ना करके कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर x अपान कॉस स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर x, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। यहाँ पर हमें दो रिलेशन और मिल गए थे, तो फिलहाल आपने इसको हाई स्कूल में ही पढ़ा हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसको समझने के लिए आइए देखते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल हो गया जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है। एक यूनिट सर्कल मैंने लिया, x डैश ओ एक्स एक्सिस हुआ, y डैश ओ y एक्सिस हुआ। ये यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। मान लेते हैं यहाँ पर जब 1 यूनिट का रेडियस है इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है 1 होगा। तो जाहिर सी बात, यदि पॉइंट ए ले लें इसको, तो इसका पॉइंट क्या होगा, 1 0 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और पॉइंट P हो गया, और जो कि A से कितनी डिस्टेंस पर है, A से x यूनिट डिस्टेंस पर है। कितनी यूनिट डिस्टेंस पर है, A x यूनिट डिस्टेंस पर। आर्क की लेंथ कितनी है, A से लेकर P तक का जो आर्क है इसकी लेंथ है मान लीजिए x यूनिट, और A से लेकर मान लीजिए x यूनिट, A से लेकर मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, यहाँ तक की भी आर्क की लेंथ कितनी हो गई, x हो गई। तो आप ध्यान दीजिए, यदि हम P को O से मिलाएं और P को Q से मिलाएं, तो आप बताइए x यूनिट का लेंथ है तो कितना रेडियन हो जाएगा, ये x रेडियन हो जाएगा। कितना होगा, x रेडियन। लेकिन यहाँ पर x यूनिट का लेंथ है आर्क का, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल ये कितना हो जाएगा, -12x होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से P को यदि हम Q से मिला दें, यदि हम P को थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है क्या है, x रेडियन है। तो यहाँ पर यदि हम देखें P को हम Q से मिला देते हैं, तो आपको पता है कि ये यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट M है, तो OM पर क्या होगा, OM क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पर, PQ पर। आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल होगा POM और MPOM एंड QOM आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्लास 9 से आप जानते हो। तो आपको पता है आर्क की लेंथ है, वही आर्क की लेंथ यहाँ पर है, तो सेम एंगल बनाएंगे बट नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है -x हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है तो +x हो गया। तो x रेडियन हुआ, -x रेडियन हुआ। अब मान लेते हैं यहाँ O से लेकर M तक की डिस्टेंस यदि हम
माने वो से लेकर यदि m तक की डिस्टेंस को क्या माने a, और यहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यदि हम q तक की डिस्टेंस को क्या माने b, तो जाहिर सी बात ये भी वही डिस्टेंस होगी, ये भी वही डिस्टेंस होगी। लेकिन ये डिस्टेंस जो होगी कोऑर्डिनेट के साथ जब लेंगे तो अपने सिंबल के साथ आएगा। तो आप देखिए m जो पॉइंट है वास्तव में जो OM है वही क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस है b, वही y एक्सिस से q की डिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है कि जो a का क्वाड्रेंट होगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ a है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की लेंथ m तक की लेंथ a है, तो ये इसका x क्वाड्रेंट क्या होगा a होगा। लेकिन इसके y क्वाड्रेंट क्या होंगे, b डिस्टेंस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस b, और यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस b हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यदि साइन x की बात करूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन x की मैं बात करूँगा तो क्या आएगा, साइन x यहाँ पर क्या आ रहा है b आ रहा है, लेकिन cos x क्या आ रहा है a आ रहा है। a किसकी वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a किसकी वैल्यू है, cos ऑफ x की वैल्यू है। यहाँ पर cos ऑफ माइनस x की वैल्यू भी क्या है a है, cos ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है a है। तो यहाँ दोनों से हमें क्या मिला, इन दोनों से हमें मिला दिस इंप्लाइज दैट, लिखेंगे सिंस a इक्वल टू cos x, a इज आल्सो इक्वल टू माइनस cos ऑफ माइनस x। देखिए cos ऑफ माइनस x लेंगे तब भी a आ रहा है, cos ऑफ x ले रहे हैं तब भी a रहा है, a आ रहा है। दैट मीन्स cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ माइनस x, चाहे लिख लीजिए cos ऑफ माइनस x इक्वल टू cos ऑफ x। तो cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना, cos ऑफ x। और वही बात वहां पर यदि देखें, आप देखिए b किसकी वैल्यू है, b वास्तव में किसकी वैल्यू है, साइन ऑफ x की वैल्यू है, b किसकी वैल्यू है, साइन ऑफ x की वैल्यू है। और साइन ऑफ माइनस x की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए साइन ऑफ माइनस x की वैल्यू कितनी है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स की यदि मैं बात करूं उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बी है, कितनी है, माइनस बी। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस वन का, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या, माइनस बी इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं तो हमें मिला क्या, माइनस बी की वैल्यू है माइनस साइन एक्स, इधर माइनस बी की वैल्यू है साइन ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आपको एक रिजल्ट यहाँ पर मिला और एक रिजल्ट यहाँ पर मिला। तो ये तो क्या था, जब x जो है एक्यूट एंगल था, x जो है किसके बीच था, x जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू थी, तब के लिए ये आया। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये किसके लिए है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। आइए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की देखिए आप बात कर रहे हैं ना, तो इतना आप देख लीजिए पहले, इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पर जरा देखिए जो a की वैल्यू है, a यानी कि ये डिस्टेंस बहुत अधिक होगी, तो बताइए सर्कल पर ही चलेगा पॉइंट भी, तो बहुत अधिक होगी तो कितनी होगी, a की वैल्यू 1 होगी। लेकिन सोचिए यदि यही पॉइंट घूमते 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 यहाँ पर आएगा तो बहुत कम वैल्यू होगी, a की कितनी होगी, -1 होगी। देखिए -1 0। आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी होगी, 1 होगी, और x की 0 यहाँ पर है, x क्वाड्रेंट 0 है। यहाँ पर वैसे ही y की मिनिमम वैल्यू -1 है, और y का मतलब क्या, y एक्सिस पर जो b की मैक्सिमम वैल्यू है क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, और यहाँ पर मान लीजिए 0 0 तो है ही है x क्वाड्रेंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं a की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू मीन्स a इज लाइज बिटवीन 1 -1 to 1। a की जो पहुंच है कहाँ तक, -1 से 1 तक है। वास्तव में a है कौन, वास्तव में ये cos x है, a कौन है, cos x। x कुछ भी हो सकता है, और यदि मैं b की पहुंच देखूं तो b की पहुंच भी तो वही है। आप देखिए b
बी क्या हो रहा है, बी का मतलब हुआ वाई कोऑर्डिनेट 0 1 0 -1। मैक्सिमम कितना है, इसकी वैल्यू 1 है और मिनिमम कितना है -1। तो बी की वैल्यू है और बी की वैल्यू का मतलब कितना, साइन एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। और एक बात और, ये तो हुआ एक्स और साइन एक्स और कास एक्स की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में यदि मैं बात करूँ तब की बात है। आइए देखते हैं क्रम से क्वाड्रेंट की बात यदि मैं कर लूँ तो इसको मैं एरेज करता हूँ ऊपर वाले पोर्शन को। आइए देखते हैं क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसको आप नोट कर लें। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, आइए देखते हैं, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। यहाँ पर फंक्शंस लिख देता हूँ। साइन फंक्शन की बात कर लेते हैं, साइन एक्स। आइए देखते हैं एक्स की वैल्यू यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी रहेगी तो देखते हैं साइन एक्स क्या है। आप देखें साइन एक्स का मतलब कौन, साइन एक्स का मतलब बी। आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बी है, जो पी, आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब पी रहेगा, पी यहाँ से देखिए ऐसे घूमता रहेगा तो हमेशा बी क्या आएगा, हमेशा कभी निगेटिव आ ही नहीं रहा। देखिए बी का मतलब वाई एक्सिस पर डिस्टेंस चल रहा है। देखिए यहाँ से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट जब तक रहेंगे तब तक आप वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हैं, तो जाहिर सी बात है बी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। बी का मतलब साइन एक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वही चीज यदि मैं cos x की बात कर लूँ, cos x की इसी समय बात कर लूँ तो a भी क्या आ रहा है, a यहाँ पर देखिए मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते कहाँ तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर π/2 तक ही होता है और यहाँ पर 0, यानी सीधी सीधी बात है पॉजिटिव ही आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है। cos x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। यदि साइन और cos पॉजिटिव हो गए तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, साइन अपॉन cos tan होता है तो tan भी पॉजिटिव आएगा। जाहिर सी बात क्या आएगा, tan x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्या, tan x पॉजिटिव आया है तो जाहिर सी बात है cot x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। साइन x पॉजिटिव है तो cosec x क्या आएगा, cosec x भी क्या आएगा, cosec x पॉजिटिव आएगा। और साइन x cos x पॉजिटिव है तो sec x क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आइए हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेंट देखिए, यहाँ पर देखिए सर्कल के एक पॉइंट है ना, आप देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आपने, अगर हम पॉइंट को यहाँ लाए तो आप समझें यहाँ का क्वाड्रेंट क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए पॉइंट की सिचुएशन है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन जाहिर सी बात है एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वाई एक्सिस पर ये जो हाइट दिख रही है, हाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ये वास्तव वैल्यू किसकी है, ये वास्तव में ए की वैल्यू है, यानी कि cos की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, cos की। और ये प्लस है यानी कि आप देख रहे हैं बी यानी कि साइन की वैल्यू है। तो साइन पॉजिटिव आ रहा है, cos क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जाहिर सी बात है तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव का मतलब है, साइन का मतलब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर जोड़े थे, यही पॉजिटिव यही है। यहाँ पे देखिए जो ये लेंथ आ रही है, हाइट, जब भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हाइट है वही आपका साइन एक्स है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाइट देखिए पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही साइन एक्स पॉजिटिव है। आप देखिए लगातार यहाँ पर ऊपर से नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए सब हाइट ही जा रहा है, कोई पॉइंट उसकी हाइट देखिए पॉजिटिव ही जा रही है। तो जब पॉजिटिव जा रही है तो यहाँ पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन cos का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चलिए, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है पॉजिटिव, तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, cos नेगेटिव होगा। तो जब साइन अपॉन cos की बात करेंगे तो साइन अपॉन cos क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा। cos अपॉन साइन की बात करेंगे तब भी नेगेटिव भी आएगा। कोसेक की बात करेंगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और सेक की बात करेंगे तो 1 अपॉन cos नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर cos होता है, cos x होता है, यहाँ क्या होता है, sin x होता है। तो आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, कोई भी पॉइंट होगा पहले cos x होगा, तो cos x हमने पहले ही बताया था x एक्सिस के डायरेक्शन को शो करेगा। तो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में आप हैं, x एक्सिस आप देखिए पॉइंट क्या है, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में तो आएगा, और y एक्सिस की भी नेगेटिव डायरेक्शन में है ये पॉइंट। तो साइन का दो के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। साइन अपॉन cos करेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, cos अपॉन साइन
साइन करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव अपान नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर 1 अपान कोसेक करेंगे तो भी नेगेटिव, 1 अपान सेक करेंगे तो 1 अपान कोसेक का मतलब 1 अपान साइन करेंगे तो माइनस, 1 अपान कॉस करेंगे तो भी माइनस होगा। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्या कॉस क्या है, आप देख लीजिए, कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है, कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव रखिए। तो क्या हुआ, साइन अपान कॉस माइनस हुआ, कॉस अपान साइन पर तब भी माइनस हुआ। और साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो यदि अपोजिट का मतलब कन्वर्स उसका इनवर्स, यदि हम साइन एक्स का अपोजिट करें, अपोजिट का मतलब यहाँ पर माइनस से नेगेटिव आपसे नहीं है, रेसिप्रोकल करें साइन एक्स का, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक एक्स होगा तो भी नेगेटिव आएगा। और सेक एक्स का जो रेसिप्रोकल किसका है, कॉस का है, और कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही आपका जो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ध्यान दीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 57 पर, तो आप टेबल जो है नोट कर लीजिएगा। आपको प्रीवियस क्लास में 0, π/2 और π/4, π/6, π/3 इन सब की वैल्यूज जो है पता थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता थी आपको। तो साइन 0 हो, साइन π/2 हो, साइन π/6 हो, साइन π/3 हो, साइन π/4 हो, इसी तरह से कास के लिए, सेक के लिए, टैन के लिए, कोसेक के लिए, कॉट के लिए सब आप निकाल सकते हैं। तो आप जो है इतना शायद आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।